वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में से जैविक खेती की एक विशेषता कौन सी नहीं है? राइट आंसर इसका होगा संश्लिष्ट उर्वरकों का प्रयोग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी अस्लम बस्तियों से मुक्त बनाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजीव आवास योजना, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विश्व पर्यावास हैबिटेट दिवस, ऑप्शन इसका हो जाएगा विश्व पर्यावास हैबिटेट दिवस। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक प्रवर्तक किसे कहा जाता है? राइट आंसर इसका है एडम स्मिथ को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? सही उत्तर इसका 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1985 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1995 में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का अर्थ है? सही उत्तर इसका है एक प्रबुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रूसी क्रांति के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ से पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? सही उत्तर इसका नंदीवर्मन द्वितीय ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, UNO की स्थापना किस वर्ष में हुई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1945 में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नियमागिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? सही उत्तर इसका होगा उड़ीसा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चक्रवात कब होता है? तो हो जाएगा सही उत्तर जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जायरे का पुराना नाम कांगो है, ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न है, भारत में अलवन जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बुलर झील, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल से बायोग्राफी नामक जो पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एनडी मेरिनो, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा बिजली का बल्ब का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा राइट ब्रदर्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? सही उत्तर इसका होगा शोएब अख्तर। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम से बतलाइए। तो ये हो जाएगा प्राचीनतम भारतीय सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर विक्रम सेठ हो जाएंगे इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा मदर टेरेसा को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर इसका 8 सितंबर को, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं भवन का राजकुमार कहा गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शाहजहां को। अगला प्रश्न है, उस अमेरिकी फिल्म से कार्टूनिस्ट का नाम बतलाइए जिसने मिकी माउस और डोनाल्ड डक की रचना की। राइट आंसर इसका हो जाएगा वॉल्ट डिज्नी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था?
सही उत्तर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अधिकांशतः प्राकृतिक जो प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है, राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मांग का नियम से किस पर आधारित है, मांग का नियम किस पर आधारित है, तो हो जाएगा उपभोक्ता की प्राथमिकता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा बचत उपागम, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है, क्या होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है उभय बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है क्या कहलाती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा अंतर्निहित लागतें, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है, सही उत्तर इसका भारत का कोई भी विधि न्यायालय, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, सही उत्तर इसका हो जाएगा उरायूर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही उत्तर इसका हो जाएगा पहले हो जाएगा गुलाम, उसके बाद खिलजी, के बाद तुगलक और सैयद हो जाएगा। फर्स्ट में गुलाम, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक और फोर्थ में सैयद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कूट में इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा पंपास कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, राइट आंसर इसका हो जाएगा मछलीपट्टनम में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था, राइट आंसर इसका हो जाएगा थॉमस मुनरो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था, राइट आंसर इसका हो जाएगा मुसोलिनी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बृहत ग्रेटर से हिमालय का दूसरा नाम क्या है, सही उत्तर इसका हो जाएगा हिमाद्री, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं, राइट आंसर इसका क्रेटर कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा जैसलमेर किला, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है, राइट आंसर इसका हो जाएगा परिस्थितियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है पत्ती में खंभ मृदुतक का मुख्य प्रकार है, राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न से किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या है, सही उत्तर इसका हो जाएगा आवेश टॉक्सिन, ऑप्शन डी हो जाएगा आवेश टॉक्सिन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए, सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा प्रणाशी मलेरिया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा दूरदम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है स्टिग्मा नेचुरे पुस्तक के किसने लिखी है, तो ये हो जाएगा इसका लिनियस के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है एक समान से संहति वाली एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से समान रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है, रबड़ की गेंद को प्रतिक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षिप्त नहीं होती है, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा रबड़ की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि 360 मीटर प्रति सेकंड के वेग और 500 हर्ट्ज आवृत्ति वाले तरंग के लिए दो बिंदुओं के बीच कालांतर 120 डिग्री है तो दो बिंदुओं के बीच पथांतर है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है
यदि कोई वस्तु पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका वेग एक समान रहता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं। सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं प्रस्राव्य तरंगे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फिफ्थ जनरेशन पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर है। पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर है, सही उत्तर इसका हो जाएगा नॉलेज प्रोसेसर्स। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है, कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, घोल है, घोल क्या है? तो दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। सही उत्तर इसका हो जाएगा यूरिया। अगला प्रश्न, रक्त की उभय प्रतिरोध क्रिया बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ढलवा लोहा में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा से संचयन के लिए महत्वपूर्ण शाक्य सहित संभावना युक्त प्रतीत होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा DDT। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भूकंप को यह भी कहा जाता है, भूकंप को क्या कहा जाता है? कंपन ट्रेमर कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 5। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पादप के फेफड़े हैं पत्तियां। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सुक्रोज हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नाइक्रोम हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विलियम की ये हो जाएगा तनुता पे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की? राइट आंसर इसका राजस्थान। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? राइट आंसर इसका शाहजहां। राष्ट्र संघ की संविदा के आरेखन के बाद यह किसने कहा था, ए लिविंग थिंग इज बॉर्न? राइट आंसर इसका हो जाएगा वुडरो विल्सन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है, बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? सही उत्तर इसका धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या होगा? वैसी ही रहती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि H2 प्लस I2 2HI और 2HI H2 प्लस I2 निकायों के लिए संतुलन स्थिरांक क्रमशः K1 और K2 है तो K1 और K2 के बीच संबंध क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी K1 = 1/K2। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। जल का सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है? राइट आंसर इसका होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्सेनिक के कारण। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव से अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 10 दिसंबर को। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे?
राइट आंसर इसका हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? राइट आंसर इसका हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियस, बार्थोलोम्यू डियस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जनवरी जून, ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? सही उत्तर इसका हो जाएगा इरविंग फिशर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन से ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? राइट आंसर इसका होगा 73वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कर उतने ही निश्चित है जितनी मृत्यु, क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उपभोग में बढ़ोतरी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय उपभोग में बढ़ोतरी नहीं है, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा।